नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज मैं दिव्य सत्संग जो सद्गुरु के द्वारा दिया गया है उन्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत है, ध्यान से सुनेंगे। जो मन के बारे में है। कहते हैं कि मन को जीते जग जीते, मन के हारे हार, मन पारख गुरु बिनु नहीं, मन कर लक्ष्य दुआर। जीव का परम शत्रु जो है यह मन है। इसके लाखों दरवाजे हैं और यह मन बिना सद्गुरु के किसी का भी सही रास्ते पर नहीं आता, ये निर्मल नहीं होता। सद्गुरु के ज्ञान विज्ञान के बिना यह मन जीव को भटकाता ही रहता है और संसार में ही, आवागमन के चक्र में ही, जन्म मृत्यु के चक्र में ही फंसा के रखता है जीव। संत क्या कहते हैं कि इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए के ही ठौर। गुरु गम हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। तुम उस गुरु के शरण में लग जाओ, उनके चरण पकड़ लो, जो गुरु ये बता दें कि शरीर में मन का वास कहाँ है, जागृत में कहाँ है, स्वप्न में कहाँ है और गहरी नींद में रहते हम तब कहाँ रहता है। संत कहते हैं, आदि संत की वाणी है कि नैनन आगे मन बसे, निकसी जाए नो ठौर। सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिर मोर। इसलिए सदगुरु की हम लोग वंदना करते हैं, आरती करते हैं, उनके चरणों में इतना प्रेम, अनुराग, भक्ति करते हैं। सदगुरु की भक्ति क्यों? क्योंकि वही एकमात्र है इस पूरे धरोधाम में जो जीव को इस मन के चंगुल से, माया के बंधन से निकालने वाले हैं, छुड़ाने वाले हैं। जीव के परम हितैषी, पूरे विश्व के मानवता का शुभ चिंतक, परम शुभ चिंतक सद्गुरु होते हैं। पूरे विश्व के शिक्षक हैं। सद्गुरुदेव क्या कहते हैं कि जैसे मेढक जो है, मेढक मुख जिमि सर्प के, मच्छर को मुख बाय। मेढक को सांप निगल रहा है और मेढक अपने आसपास के कीड़े पतंगे को वो जीव लपलपाकर उसको पकड़ रहा है। ऐसे ही यह जीव जो है काल के गाल में है और ये विषय भोग में वह फंसा हुआ है। उसको सुधि ही नहीं है कि अरे ये काल तो फंसा के इसी आवागमन के चक्र में एक दिन हमारा सारा चीज हरण कर लेगा, हमारे प्राणों को ही हर लेगा। इसको बताने वाला कौन है? जो भी हम गुरु करते हैं, गुरु गुरु में भी भेद हैं। वास्तविक गुरु तो वही हैं जो शब्द के जो प्रदाता होते हैं, शब्द के लखाते हैं। शब्द यानी परमात्मा, नाम। नाम कोई वस्तु नहीं कि हाथ में कोई किसी को दे दे और इंद्रियों से जप कर लें। क्योंकि प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। तो मन से हम इंद्रियों से और मन से क्या साधन करेंगे? वो साधन जो होगा वो प्रकृति जगत का होगा। कुछ सिद्धियां मिल सकती है, कुछ हमारे अंदर कुछ दैवीय शक्ति आ सकती है, हम किसी के मन की बात जान सकते हैं, कुछ वैसा कोई और कुछ आ जाएगा, लेकिन उससे हमारा आपका कल्याण नहीं होगा, बंधन का ही कारण बनेगा। तो देहिन का गुरु सबहिन किन्हा, सदगुरु रूप काहू नहीं चिन्हा। जाको सदगुरु की प्रतीति, निर्भय होए सो भव जल जीती।
इस संसार सागर से ही पार हो जाता है जो सदगुरु का दास होता है, सेवक होता है। तो हम सब अपना समय व्यर्थ न गंवाएं और समय को समझें, काल के चक्र को समझें। समय कितना मूल्यवान है। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है कि 3 लोक की संपदा एक श्वास समनाहि, हीरा समय अमूल्य है हरि सुमिरन के माई। 3 लोक की संपत्ति भी एक सांस के बराबर नहीं है। इतना कीमती सांस रूपी धन हम सबको दिया गया, इसको हीरा कहा गया। सांस बिताओ व्यर्थ में, कीट पतंग समान, अजहु चेतना बावरे, शब्द में सूरत समान। हमारी आपकी चेतना जो है बाहर की ही बहिर्मुखी है। मन के साथ मन उसको लेकर के एकदम बिल्कुल मनमर्जी कर रहा है, मनमुखी साधन करा रहा है और फंसा देता है जीव को। कौन बचाने वाला है? एकमात्र वही सदगुरु ही। सदगुरु कृपा ही केवलम, एक तेरा आधार सदगुरु, एक तेरा आधार। इसलिए हम सब जो बीत गई अब उसके ऊपर ज्यादा चिंता नहीं करें। अभी जो पल है, जो जीवन समय, जो सांसारूपी धन बचा हुआ है, उसको हम संसार के कर्तव्यों को करते हुए, दायित्व का निर्वहन करते हुए अपना जीवन, श्रेष्ठ जीवन जिए और निष्काम भक्ति की तरफ चलें। धर्म के अनुसार हम सब कुछ प्राप्त करें, अर्थ का उपार्जन करें, कामनाओं की पूर्ति करें और उस परमानंद को हम नहीं छोड़ सकते। स्वयं का अनुभव जब तक नहीं होगा हम भक्ति क्या करेंगे? और भक्ति के लिए ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। स्वामी जी कहते हैं कि बिना ज्ञान भक्ति करे वह अंधा जग जीव, भक्ति तत्व नहीं समझ है क्यों कर पावे पीव। वो परमात्मा से मिलाने वाला जो है सदगुरु ही है। और ज्ञान बिना भवधारा, ज्ञान के बिना ही हम सब को कोई भी चीट कर लेता है, ठग लेता है। ये माया ठगते आ रही है। एक एक विषय काफी है। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, इसी में हम फंस जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम सब अपने जीवन के लक्ष्य को समझें और सदगुरु की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। जय सदगुरुदेव। हम सबका भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान हो, कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ आप सबको बार बार नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ कि सदगुरु के प्रति हम सब का प्रेम बढ़े, उनको हम उस रूप में समझें कि सदगुरु साक्षात पर ब्रह्म है, सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माही, पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाही। इसलिए हम सब के लिए आए हैं सदगुरु इस धरोधाम पर। अवतरित तो होते हैं, गर्भ में नहीं आते सदगुरु। तो ऐसे गुरु को बार बार नमन है, वंदन है। धन्यवाद। जय सदगुरु।